हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक नंबर का आता है, तो वो है निबंध। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो निबंध है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आता है। आप लोग कोई भी बोर्ड एग्जाम के पेपर को उठाकर देख सकते हैं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण निबंध न आया हो। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पेपर हम जो बताएंगे इसमें भी ये पर्यावरण प्रदूषण दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे जिससे कि आप लोग किसी भी टॉपिक पे निबंध बिना पढ़े, बिना याद किए किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये भी ट्रिक और टिप्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 12th में हो या आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोग कितना बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, कितने पेज लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे, ठीक है, 9 नंबर मिलेंगे। क्लास 12th वालों को और क्लास 10th वालों को 6 नंबर का आता है ये निबंध लिखने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे, तरीका बताएंगे, शैली बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना होता है। ठीक है, आप किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि टीचर खुश होकर आपको 9 नंबर पूरा का पूरा दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टॉपर किस तरीके से निबंध लिखते हैं ये भी आपको तरीका बताएंगे। तो आप सभी को इन सभी टॉपिकों को देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे और हमारे ये ट्रिक समझ में आएंगे। ठीक है, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये किस किस टाइप से पूछा जाएगा, तो आप लोग इसी आंसर को लिखेंगे, इसी निबंध को लिखेंगे जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण और यहाँ पे कारण व निवारण। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपको यही लिखना है जो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जैसे हो गया पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान आ गया, तो आपको यही लिखना है निबंध जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आ जाएगा, तो आपको उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, समस्या और समाधान, ये तो हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आ गए, तो आप लोग इसी निबंध को लिखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा की महत्व आ गया, तो आपको यही निबंध लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण निवारण और इसका उपाय, तो ये भी आपको यही निबंध आपको इस पूरे टॉपिक में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग क्लास 10th में और क्लास 12th में, तो आपको कितने पेज लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद हम अपने निबंध को स्टार्ट करेंगे और ट्रिक बताएंगे। तो देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में, ठीक है, सबसे पहले क्लास 10th का देखेंगे, फिर उसके बाद आपका क्लास 12th का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में, तो आपको क्या करना होगा कि 2 पेज लिखना होगा। ठीक है, तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में, तो आपको 3 पेज लिखने होंगे। ठीक है, 3 पेज आप लोग लिखेंगे, आपको 3 पेज लिखने होंगे, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए आपको किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पे क्वेश्चन आता है और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रहा ये पेपर हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पेपर में दिया हुआ है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, और यहाँ पे कारण और निवारण। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि जैसे आपका ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये टॉपिक ना आता हो, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लोकनायक तुलसीदास का देखना है या कोई भी टॉपिक पे आपको निबंध देखना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वैसे भी यहाँ पे मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय साहित्यकार पे भी अपलोड है। ठीक है, और वरदान, अभिशाप, विज्ञान, ये भी, यानी सब टॉपिक पे अपलोड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट कैसे शुरुआत करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके निबंध पे पूरे के पूरे 9 नंबर मिले, तो आपको सबसे कुछ अलग लिखना होगा। ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखते हैं, आपको उस तरीके से लिखना होगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे स्टार्ट में ही आपको कोई कोटेशन वगैरह याद है, ठीक है, हिंदी का, तो आप लोग या इंग्लिश का ही लिख सकते हो। ठीक है, या आपको कोई टेलर टाइप का याद है, ठीक है, कोई भी वर्ड शब्द, तो आप लोग लिख सकते हैं। या कोई आपको मुहावरा याद है तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है,
हम सबकी है ये जिम्मेदारी, ठीक है। और यहाँ पे प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो आपको पूरे के पूरे नंबर देता है और इससे आपका जो निबंध है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक, आप लोग कोई भी निबंध है तो उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक प्रस्तावना डालना होगा, ठीक है। प्रस्तावना डालकर यहाँ पे आपको लाइनिंग कर देना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें प्रस्तावना में लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। विश्व में क्या तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है ये पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, कारण है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको प्रदूषण का अर्थ लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, प्रदूषण का अर्थ। इसमें क्या लिखना है आपको, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। ये कितने प्रकार के जो प्रदूषण है वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला जो है वो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और रासायनिक प्रदूषण है, ठीक है। यानी कि 4 जो है वो सबसे मुख्य प्रदूषण है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आपको अब क्या करना है कि फर्स्ट हेडिंग से लेकर लास्ट हेडिंग तक आपको लिख कर उसमें आपको कुछ अपने बारे में, अपने विचार, अपने आइडिया को देना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे फर्स्ट हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने आइडिया, अपने विचार को लिखना है, ठीक है। जो भी आप लोग अपने आसपास वायु प्रदूषण के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, उसी को आपको यहाँ पे बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से कर रहा है तो यहाँ पे आगे देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है तेजी से, वो किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, किस कारणों से हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि मोटर कार, ठीक है, कार और जो भी ट्रकें हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों से निकलने वाले जो धुएं हैं उससे हमारा वायु काफ़ी ज़्यादा से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हो गए होली, ठीक है, दीपावली, इन सब त्योहारों पर जो बम पटाखे फूटते हैं उनसे भी निकलने वाले धुएं से काफ़ी ज़्यादा हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। और जैसे फैक्ट्रियाँ हो गई तो उससे भी निकलने वाले धुएं, ठीक है, आदि से जो हमारा पर्यावरण वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। जैसे गाय मर जाते हैं, ठीक है, उनसे भी हमारा वातावरण काफ़ी दूषित हो जाता है। तो ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वायु प्रदूषण में अपने से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बनाया हुआ लिखे पर टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और अच्छे नंबर देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इस प्रकार हम जैसे आपको बता रहे, अगर आप लोग उस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 9 नंबर मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से कोई भी नहीं बताएगा आप सभी को। तो यहाँ पे नेक्स्ट है जल प्रदूषण। इसमें आपको क्या करना है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कहते हो कि जल ही जीवन है, ठीक है। जल ही क्या है, जीवन है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जल में तत्वों की, यानी कि जल में कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे खनिज लवण होता है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कार्बनिक, अकार्बनिक गैस से अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें इतने गैसें होती हैं लेकिन कुछ गैसों की मात्रा अधिक हो जाता है जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाती है। और जैसे पहले लोग क्या करते थे कि गाय मर जाते थे तो उसको क्या करते थे, गाय भैंस को ले आकर जल में ही डाल देते थे, जिससे जल काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता था, ठीक है। यही सब आप लोग आइडिया कुछ है, आप लोग इस तरीके से जल प्रदूषण में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जैसे आ गया ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण तो आजकल का बिल्कुल नया प्रदूषण बन गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ये सबसे गंभीर प्रदूषण है। इससे क्या हो रहा है कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। जैसा ध्वनि प्रदूषण को जो जन्मदाता है वो विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे यहाँ पे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखानों, मशीनों, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अत्यधिक ध्वनि से क्या हो जाता है कि मनुष्य में बहरापन हो जाता है और उसका जो माइंड है वो चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको हमारी वीडियो में भी कुछ कुछ ध्वनि प्रदूषण कभी कभी सुनने को मिल जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि हम ऐसे जगह हमारा घर है कि हमारे
जो घर के आगे है वहाँ से, ठीक है, ट्रकें, मोटरसाइकिल, कार इस तरीके से जाते हैं, और हमारे जो पीछे घर के वहाँ पे ट्रेनें जाती है, ठीक है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा कभी इन सब चीज़ों का हॉर्न आपको सुनाई देता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। इसमें आपको क्या करना है, आज की जो ये रासायनिक प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है, ठीक है। ये क्या है कि आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, इसी तरह बिना खाद के, बिना यूरिया के, ठीक है, किसी भी फसलों को उगाया जा रहा था। लेकिन अब क्या, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए, ठीक है, दवाइयाँ और कीटनाशकों का क्या रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कीटनाशकों का भी उपयोग किया जा रहा है जिससे कीटे मर जाए और अच्छे से फसल हो जाए। नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण, ठीक है। प्रदूषण के कारण में आपको क्या लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या है, ठीक है। क्योंकि अगर जनसंख्या न बढ़ती तो रासायनिक प्रदूषण जैसे अत्यधिक खेती न होती, ठीक है, और अत्यधिक ट्रक के, मोटरसाइकिलों नहीं खरीदे जाते, ठीक है, और अत्यधिक प्रदूषण भी न होता। तो यही है जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण क्या है कि विज्ञान। दूसरा कारण क्या है, विज्ञान है। इसमें क्या है कि मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदूषण की रोकथाम और इसके उपाय। अब यहाँ पे क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है, और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए, यानी यही है कुछ उपाय जिसे आप लोग करके प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सभी लोगों का अब पूरे का पूरा सहयोग होना चाहिए, तभी वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार के प्रदूषण कम होंगे। यहाँ पे देखिए के लिए कल कारखानों को वहाँ लगाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो, ठीक है। यहाँ पे उपाय है ये किसको, प्रदूषण को रोकने का। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जैसे है उपसंहार। इसमें क्या होता है कि अपने विचार, अपने आइडिया देने होते हैं, ठीक है। यानी प्रदूषण को कम करने के लिए आपका इसमें क्या विचार है, यही इसमें लिखना होता है। जैसे इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य भी करना चाहिए। तो यही हो गए उपसंहार, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग निबंध को लिखेंगे कोई किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से निबंध को लिखेंगे तो आपके 9 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता, और टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। इसलिए आप लोग इस ट्रिक का फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, अपनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कमेंट है। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।